जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी पर लग गए होंगे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं दोस्तों। आज आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे जो आप पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो आपको देखने हैं कि आखिर किस तरीके से हमें करना है जिससे हमारा स्टेप सीख सकें। आखिर हमारे स्टेप क्या रहे थे, आपके स्टेप क्या रहते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ये सब आपको देखना है दोस्तों। और स्टेप कॉपी करने हैं, कहने का मतलब है मुझसे पहले करने की कोशिश करनी है, तब आप समझना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है आज। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, कह रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, द्विघात समीकरण निकालनी है। अगर एक रूट 2 माइनस के रूट 3 है, अगर 1 रूट 2 माइनस के रूट 3 है और कह रहे हैं कि हमारी जो रूट है, जो कोफिशिएंट है वो क्या है? परमे है, रेशनल है। जब भी रेशनल की बात आएगी दोस्तों तो एक रूट 2 माइनस के रूट 3 है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक 2 प्लस के रूट 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? जब भी रेशनल बोला जाता है कि रेशनल रूट है तो एक रूट प्लस का एक रूट माइनस का ही होता है। अब ये बात आपके समझ में आ गई। इसके बाद आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसमें दोनों को ऐड करोगे आप तो क्या आएगा? 4 आएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों। आपको सिंगल स्टेप पर लेकर चलने हैं क्वेश्चन। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहां तक बात दोस्त क्लियर है? अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कोई दे रखी है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है? एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू 1 प्लस एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको दे रखी होगी जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू 1 प्लस एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब पूछ रहे हैं कि भाई 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या पता कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो देखो तरीका क्या है, तरीका क्या है इसका। सबसे पहले हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। हमने तो ये चीज पढ़ी नहीं है, हमें इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्या करें? एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू माइनस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू एक्स माइनस क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आई? अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ये है क्या? ये है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और हमारे पास समीकरण दे रखा है ये, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? माइनस बी अपॉन ए होता है, तो क्यू आ गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस क्यू माइनस के आर। ये दोनों बात हमें निकल आ गई। अब इसमें पुटक दो, तो 1 प्लस क्यू माइनस आर, तो क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा, 1 माइनस आर बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बात समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कोई समीकरण दे रखी है, एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब कह रहे हैं कि मूलों का योगफल और गुणनफल का अनुपात क्या होगा। योगफल और गुणनफल का अनुपात पूछ रहे हैं दोस्तों, इनका अनुपात पूछ रहे हैं, मतलब सम का और प्रोडक्ट का अनुपात पूछ रहे हैं, रेशियो पूछ रहे हैं। तो सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा। हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है। अब इस चीज की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप जानते हो, यहां से समीकरण से निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब 12/7, और अल्फा बीटा इक्वल टू 18/7। दोनों का रेशियो निकालना है। तो आपको ये सीधा स्टेप डायरेक्ट करना है। आपको वहां सीधा आपकी नजर बाज जैसी होनी चाहिए दोस्तों। आपने देखा 7 से 7 कटा, 12/18 आ गया, इसका मतलब क्या है? 2/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
आपको स्टेप को देखना है, उसके बाद आपको इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है दोस्तों, क्योंकि ये स्टेप ही आपके काम आने वाले हैं। आपको लॉन्ग तरीका काम नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि पेपर का प्रेशर आपको सब कुछ भुला देगा। तो आपको इन स्टेपों पर काम करना है अभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस पी, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस के पी, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस पी इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल, मूलों का वर्गों का योगफल, मूलों के वर्गों का योगफल, मूलों के वर्गों का योगफल 10 दे रखा है दोस्तों। यही बात है कि नहीं है? मूलों के वर्गों का योगफल 10 दे रखा है। अब आपको मालूम है मूलों के वर्गों का योगफल क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है कि नहीं। इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है 10 दे रखी है। अब आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि ये बी स्क्वायर माइनस के 2ac अपॉन ए स्क्वायर होता है। दोस्तों मैं चाहता तो आपको इसको कन्वर्ट करना बताता कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखेंगे, लेकिन दोस्तों आपको वहां इतना टाइम नहीं होगा कन्वर्ट करने के लिए। हम एक्चुअल चीज बता रहे हैं कि जो आपको वहां घटने वाली हैं, आप नहीं कर पाओगे वो चीजें। तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू 10 दे रखी है। अब देखो ए स्क्वायर तो 1 होता है, यहाँ पे सीधा दे रखा है, यहाँ से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस पी। वैल्यू लगाओ यहाँ पर, तो 4 माइनस के 2 प्लस के पी इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 3। आपको स्टेप को देखना है दोस्तों। तो पी की वैल्यू 3 हो गई, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई समीकरण है, अगर उसके मूल क्या है, आपस में रेसिप्रोकल है, वृत्तमुख है, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिप्रोकल है, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि एक जब अल्फा बीटा हम मानते थे, अल्फा बीटा जब हम मानते थे तो उनका गुणनखंड करने पर 1 आ रहा है। ये यही तो कह रहे हैं कि दोनों मूल आपस पर रेसिप्रोकल हैं। इसका मतलब हो गया कि बीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अल्फा है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, यही बात कह रहे हैं। तो यहां पर आप लगाओगे अल्फा बीटा होता क्या है, सी अपॉन ए होता है। इसकी वैल्यू अल्फा है, या बीटा की वैल्यू भी 1 अपॉन अल्फा बोल रहे हैं कि दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। इसका मतलब एक अल्फा तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा, ये सी अपॉन ए होता है। अल्फा से अल्फा खत्म तो सी इक्वल टू ए आ गया। अब दोस्तों आपको निकालना तो आना चाहिए, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए कि जब रूट रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के तो सी इक्वल टू ए होता है। ये बात आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 कोई समीकरण दे रखा है और मूलों का अंतर, क्या मतलब, इसके अल्फा बीटा मूल दे रखे हैं तो अल्फा बीटा को जो अंतर है वो 1 दे रखा है। ये बात दे रखी है। आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ से माइनस बी अपॉन ए करोगे तो पी आएगा। अब आपको ये रट जाना चाहिए, इतनी बार कर चुके हैं आप। अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू, ये 3 दे रखे हैं और कंडीशन कह रहा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। अब आपको एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो आप कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 अल्फा बीटा। ये बात आपको मालूम है कि नहीं, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू 4q। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1, किस ऑप्शन में ये चीज दे रखी है दोस्तों, पी स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1, ये ऑप्शन नंबर 1 में दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6x की पावर 1/3 जी, 6x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस के 1/3 इक्वल टू 5, यही क्वेश्चन है
है कि नहीं। तो 6 की पावर 6 x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस के 1/3 इक्वल टू 5। तो पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं x की क्या वैल्यू होंगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के एक तरीका है, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप ऑप्शन को उठा के पटक दोगे, आंसर आ जाएगा। जो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा उस वही आंसर हमारा होगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले बिना ऑप्शन के करके देखते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए इसकी वैल्यू y है, मान लो लेट कर लिया हमने कि y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है। तो ये क्या हो जाएगा 6y प्लस ये 1/y होगा दोस्तों, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस के 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 2 और 3। ये बात समझ में आ गई कि y की वैल्यू 2 और 3 हो जाएगी, है कि नहीं। अब y की वैल्यू 2 और 3 आ गई, करके देख लेते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। जैसे 6y स्क्वायर माइनस के 3y माइनस के 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आएगा इसको सॉल्व करने पर। यहां से 3y कॉमन आ गया दोस्तों, 3y कॉमन निकालने के बाद 2y माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन आ गया 2y माइनस 1। तो 3y माइनस 1 और 2y माइनस 1 ये बात आएगी। यहाँ से y की वैल्यू 1/2 और 1/3 आएंगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 1/2 और एक 1/3। यहाँ तक बात समझ में आ गई, है कि नहीं। तो निकाल कर देख लेना चाहिए दोस्तों कि क्या आएगी एक्चुअल, कभी कभी गलती कर देते हैं। तो y की वैल्यू 1/2 और 1/3 आ गई, लेकिन y नाम की चीज़ तो कुछ थी नहीं इसमें, हमने बनाया था। तो y की वैल्यू एक बार 1/2 लगा के देखना है। तो x की वैल्यू दोनों तरफ क्यूब कर लिया हमने, तो x की वैल्यू आ गई 1/8 और एक बार हम लगाएंगे 1/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/27। तो हमारे रूट क्या हो गए, 1/8 और दूसरा क्या हो जाएगा 1/27। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ऑप्शन से करना है क्वेश्चन तो आपको एक एक करके क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। जैसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है 1,1/8, अगर आप 1 लगाओगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा, और इधर 7 इधर 5 है, तो 1 तो हो नहीं सकता। कहने का मतलब एक इसका रूट नहीं है। जब एक नहीं है ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 कट गया, ऑप्शन सी भी कट गया दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब या तो बी होगा या डी होगा, बी और डी ऑप्शन बचे आपके पास। अब इनमें से कौन सा होगा, तो आप थोड़ी देर के लिए डी को लगा सकते हो या फिर बी को लगा सकते हो आप। तो बी को लगाओगे तो 1/8 है, इसका मतलब 1/8, तो 6 1/8 की पावर 1/3 प्लस 1/8 की पावर माइनस के 1/3 इक्वल टू 5। अब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये आएगा 2 की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा तो 6/2 बचेगा, यहाँ पे 6/2 बचेगा, प्लस यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3, तो 3 से 3 कटेगा, 2 की पावर -1 बचा। तो इसका मतलब क्या है, नहीं आया बात समझ में। जैसे 1/2 की पावर 3 है और इसका माइनस के 1/3 लगा हुआ है, तो यही तो आएगा। तो इधर आ गया 3। अब 1/2 की पावर -1 है दोस्तों, 1/2 की पावर -1 होता है 2, तो 2 आ गया, तो 5 और ये 5 इधर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, 1/8 इसका एक रूट होगा 100%। और 1/8 किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी और डी में से, बी में दिख रहा है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा ये तरीका भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें दे रखा है अंडर रूट में x 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इस तरह से इनफाइनाइट तक, ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो कुछ मानना पड़ेगा, लेट करना है, तो लेट कर सकते हैं कि x की वैल्यू रही होगी। अब इसमें अनंत तक जुड़ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी कोई चीज अनंत तक जुड़ती है तो उसमें 1-2 कम बढ़ती कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता, वो वही निकल के आएगा, है कि नहीं। तो यहां पर मैंने देखा कि ये 6 प्लस √ से लगातार चलता जा रहा है, तो क्या है, अगर मैं 6 को गायब कर देता हूं इस वाले को, तो ये वही तो बचेगा जो पहले था, मतलब x ही तो बचेगा, है कि नहीं। दोबारा देखिए, अगर मैं 6 को इसको छुपा लेता हूं तो ये जो रह गया ये वाला टर्म, जो पूरा x ही तो रह गया है, तो क्या बचेगा 6 + x, क्योंकि इनफाइनाइट तक चल रहा है, इसमें 1-2 कम भर्ती कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो x = ये आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यही आएगा,
और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू एक तो 3 आएगी और एक माइनस 2 आएगी। लेकिन आपको मालूम है कि √2 की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये कट गई साफ, तो x इक्वल टू 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इन स्टेपों को देखते रहना है दोस्तों कि स्टेप आखिर क्या चल रहे हैं, आपके स्टेप क्या रहते हैं, किस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा आपका। अब आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस के 9 आ गया, तो x की वैल्यू प्लस माइनस के 3i हो जाएगी दोस्तों। ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है लेकिन क्वाड्रेटिक में दे रखा है, इस वजह से आपको करा दिया है। तो ये बात समझ में आ गई, x की वैल्यू प्लस माइनस के 3i होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है q माइनस के r एक्स स्क्वायर प्लस r माइनस के px प्लस p माइनस के q इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब इसमें पूछ रहे हैं कि इसके मूल क्या होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए इस पर दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसमें मूल क्या होंगे, तो एक तो तरीका है इसका कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी, निकालो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, वहां से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के बाद दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन आपके पास इतना टाइम थोड़ी है कि ये सब कर सको आप 5-10 मिनट का बवाल, है कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जब भी दे रखी होगी और उसमें ए प्लस बी प्लस सी, इसके मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाला टर्म, तीनों को मिलाकर अगर 0 हो रहा है, तीनों को ऐड करने पर अगर 0 हो रहा है तो उसके रूट एक तो 1 आता है और एक आता है c/a। ये बात अगर आपको मालूम होगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये आप नोट करके लिखना है दोस्तों कि जब भी कोई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आता है, उसमें इफ ये अगर आता है तो इसके रूट 1 और c/a होगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये चीज, इसमें अगर आप ऐड करोगे तो ये r से r खत्म, p से p खत्म, q से q खत्म हो जाएगा। ऐड करके देखो दोस्तों, तीनों मिलाकर 0 आ रहा है, मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसका रूट एक 1 होगा और एक c/a मतलब p/q माइनस q माइनस r, ये इसके दो मूल हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 p माइनस क्यू अपॉन q माइनस r। यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों, आपने कंसेप्ट भी नोट कर लिया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 12x स्क्वायर प्लस में mx प्लस 5 इक्वल टू 0 एक समीकरण दे रखा है और उसमें m का मान पूछ रहे हैं और मूलों का अनुपात 3:2 दे रखा है। ये क्वेश्चन है भैया, m की वैल्यू आपको फाइंड करनी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 इक्वल टू 0 के रूट अगर 3:2 में है तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक बता दें आपको, अगर आप ट्रिक से नहीं करोगे तो आप कैसे करोगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे बीटा के टर्म में, और अल्फा प्लस बीटा की वहाँ से निकालने पर इक्वेशन में वहाँ लगाएंगे, फिर अल्फा बीटा में लगाएंगे, दो इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करके तब निकाल पाएंगे। लेकिन दोस्तों इतना टाइम हमारे पास थोड़ी होता है, एग्जाम में थोड़ी होता है। हम आपको एग्जाम ओरिएंटेटेड सॉल्यूशन बताएंगे। दो क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन हर किसी के पास नहीं होते, ये उसी के पास होते हैं जो एग्जाम निकाल के बैठा हुआ है। तो ये बात समझते हो आप। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन देखना है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन कहता है कि इसका जब भी आपको मूलों का अनुपात दे रखा हो, मान लो, नोट करके लिखना है दोस्तों, कि अगर आपको मूलों का अनुपात रेशो ऑफ रूट्स दे रखा हो m/n,
सम इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन का रेशो दे रखा रूट का m/n, तब कंडीशन क्या होती है, एम एन बी स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू ए सी। ये कंडीशन आपको याद रखनी है दोस्तों, एम एन बी स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू ए सी। अब देखो आप कैसे सेकंडों में आंसर निकालोगे इसका, एम एन यहाँ पर रेशो दे रखा 3:2, तो इसकी वैल्यू 3:2 दे रखी है। अब कंपैरिजन करके यहाँ से ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू m, सी की वैल्यू 5, ये तीनों दे रखी हैं, ये उठा के इसमें लगा दो, तो 3 × 2 × m स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर इंटू a इंटू 5, क्या यही दे रखा है दोस्तों। 6 से 2 बार चला गया, m स्क्वायर आ गई 25 × 10 मतलब 250, तो m की वैल्यू आ जाएगी, इधर अंडर रूट लगा देंगे स्क्वायर उठा के, तो ये आ जाएगा 5√10। क्या आ गया दोस्तों, ये 2 स्टेप में आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो बस यही चीज आपको समझनी है कि एग्जाम ओरिएंटेड ही सॉल्यूशन आपको करना है। ये कहाँ से मिलेगा, ये हमारी वीडियो से मिलेगा दोस्तों। इस वजह से ये सीरीज चलाई गई है आपकी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम से पहले, कि आप इन सॉल्यूशन को देख सकें कि अब तक आप कैसे कर रहे थे, अब कैसे कर रहे हो, है कि नहीं। देखो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड बच्चे में यही डिफरेंस होता है, स्टेपों का, स्टेप कटिंग का, अप्रोच का। तो आपको ये चीज समझनी होगी दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को बार बार देखना है, वीडियो को बार बार देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, m की वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट, कि हमें एक रूट, दोनों रूटों का योग दे रखा है, दोनों रूटों के जैसे रूट दे रखा है, कोई एक वैल्यू है x और उसके वृत्तमुख का एडिशन दे रखा है हमें ये। क्या ये बात समझ में आ गई। तो संख्या पूछ रहे हैं, कहने का मतलब कोई अगर नंबर हमारे पास कोई भी x है, उसका वृत्तमुख मतलब रेसिप्रोकल क्या है, तो 1/x, उसका एडिशन 2 सही 1/20 है, इसका मतलब 41/20 दे रखा है। तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने का, आपको ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 5/4, तो आप 5/4 ऐड करोगे, इसका रेसिप्रोकल 4/5, तो क्या 41/20 आ गया, आ गया, यही ऑप्शन है। तो आपको दोस्तों ये थिंकिंग लानी पड़ेगी कि आपको कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको सीधे करना है। तो उम्मीद है आपको बहुत सी चीज समझ में आई होंगी इस लेक्चर से। बार बार देखने से ही, महज देखने से ही आपको स्टेप रट जाएंगे जो हमने किए थे अपने एग्जाम से पहले, वो एग्जाम आप स्टेप आपको रट जाएंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जब तक वीडियो को बार बार देखना है दोस्तों, कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो के सॉल्यूशन, इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे लग रहे हैं और आपको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जब तक लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।